हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं BNSS 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखते हैं हमारा सेक्शन 9 किस बारे में डील करता है। जो सेक्शन 9 है ये ओल्ड CRPC का सेक्शन 11 था। सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। अब इसकी एक बार पहले BNET की रीडिंग कर लेते हैं। प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। ये कहता है कि पहला क्लोज कह रहा है हमारा कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जितने चाहें, जितने राज्य सरकार चाहे। और ऐसे न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार किसके परामर्श से करेगी? उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी। परंतु इसका परंतु देख लेते हैं क्या कहता है। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र में, मतलब जो राज्य सरकार है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। ये कह रहा है कि जो राज्य सरकार है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी स्थानीय क्षेत्र में या तो प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए किसी विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी। और ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन किस चीज़ के लिए किया जाएगा? विशेष मामलों या विशेष जो वर्ग हैं उनके मामलों के निपटारे के लिए। और जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामलों या वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिकता नहीं होगी। मतलब जो ये विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, वो जो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, जो विशेष न्यायाधीश होंगे वही इन मामलों का विचारण करेंगे। कोई और न्यायालय या न्यायाधीश इन मामलों का विचारण नहीं करेंगे। जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लोज सेकंड देख लेते हैं क्या कहता है। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। जो ऐसे न्यायालय होंगे उनके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। फिर थर्ड बोलता है हमारा, उच्च न्यायालय जब कभी यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, जब कभी उच्च न्यायालय को यह समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो कि किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगा। एक बार हमने इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज की रीडिंग कर ली है। अब एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट नोट में हमें लिखना कैसे है। सेक्शन 9 ये रहा, तो हम इसको देखेंगे। धारा 9 के तहत प्रत्येक जिले में प्रथम और द्वितीय मजिस्ट्रेट के न्यायाधीशों की स्थापना कौन करेगा? मैंने आपको बताया राज्य सरकार करेगा और उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। सेकंड है हमारा, न्यायालय स्थापित होने के पश्चात उसके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है तो वह सिविल न्यायालय में कार्यरत किसी न्यायाधीश को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता हो। और जो ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा और जो इनके मजिस्ट्रेट होंगे इनको वही शक्ति प्रदान होगी जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।